ओम शांति। हम 7 डे मेडिटेशन कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कोर्स में बहुत कुछ जाना और कोर्स का सार निकल कर ये आया कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परम आत्मा परमात्मा है। मैं भी प्रकाश ज्योति बिंदु भ्रकुटी के बीच में चमक रही हूँ और मेरे पिता परम धाम निवासी इस कलयुग अंत में इस धरती पर आकर हम आत्माओं को पुनः ये ज्ञान देते हैं। ये जो 7 दिन का कोर्स हमने किया, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स, इसमें बहुत सारी नई बातें आपको पता लगी होगी। कुछ बातों को मन ने स्वीकार किया होगा, कुछ बातों को मन टाइम के साथ स्वीकार करेगा। लेकिन अब हमारा जो लक्ष्य था, जो कोर्स की स्टार्टिंग थी, वो क्या था कि हमारे मन में सुख शांति आए, हमारे घर में सुख शांति आए। तो उसके लिए हमने ये 7 डे मेडिटेशन कोर्स किया, जिसमें हमें जाना कि सुख का सागर तो मेरा पिता ही है और मैं आत्मा, उसकी संतान होने के नाते मेरा उस पर हक है। तो जब वो मेरा पिता है तो आज तक हमने कभी उससे पिता का रिलेशन नहीं जोड़ा। अच्छा, कोई भी रिलेशन कैसे जुड़ता है बताइए। आज आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ आप हर बात शेयर करते हो। सोचिए वो पहला दिन जब आप उससे पहली बार मिले थे, या आपका ऑफिस वर्क प्लेस जहाँ आज आप 24 घंटे गुजारते हो, वो पहला दिन जब आपका दोस्त आपको मिला था। आप उसे जानते नहीं थे, आपने उसे पूछा आपका नाम क्या है, उसने भी आपसे नाम पूछा। और कितनी देर बात की होगी? 2 मिनट, 4 मिनट, कोई बात नहीं। 2 बार, 3 बार वो फिर मिला, दूसरे दिन फिर मिला, तीसरे दिन फिर मिला। धीरे धीरे बातें बढ़ी। आपने पूछा आपके कितने बच्चे हैं, उसने पूछा आपके कितने बच्चे हैं, फिर परिवार में और कौन कौन है, ये सब बातें होने लगी। धीरे धीरे आपने एजुकेशन पूछा, रहता कहाँ है, और आज वो समय है जो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। मतलब पहला दिन बेस्ट फ्रेंड नहीं था, लेकिन आप रोज़ मिले, रोज़ मिले, रोज़ मिले, और वो क्या बन गया? एक रिलेशन बन गया। वो आपका आज फ्रेंड है। ऐसे ही अब मन ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो हमारा पिता है, लेकिन उससे वो पिता वाला रिलेशन जोड़ा कैसे जाए। हमने राजयोगा मेडिटेशन के कुछ क्लिपिंग्स भी की कि हम आत्मा परम धाम में अपने पिता के पास, उसके शांति की किरणों में। लेकिन पिता का रिलेशन कैसे जुड़ेगा? जब हम रोज़ उससे बात करेंगे, है ना। लेकिन रोज़ बात करेंगे कैसे? मुझ आत्मा के पास तो एक शरीर है जिससे मैं आत्मा इस मुंह से बोलती हूँ, ठीक है, और बात कर सकती हूँ। मेरा पिता तो निराकार है, वो कैसे बात करेगा? उसने ये 7 दिन का सारा ज्ञान हमें समझाया कैसे होगा? कभी सोचा? ये सारी बातें जो परमात्मा खुद ही खुद का परिचय देता है। जब गीता में लिखा हुआ था कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब तब मैं आऊँगा, मतलब वो यहाँ है नहीं, जो हमने कण कण में समझा भी कोर्स में, वो आएगा। और अब वो संगम युग का सुनहरा समय जब वो आया हुआ है, लेकिन वो आया, वो इतना पवित्र, इतना प्योर सोल है, और हम इम्प्योर सोल। हम तो बिना कहे उन रिश्तेदारों की भी बातें नहीं समझते हैं जो इतने सालों से मेरे पास है ना। अपने बच्चे की, उसको भी मुझे समझाने के लिए कहना पड़ता है कि पापा ऐसा ऐसा ऐसा। कुछ बातें हम बिना कहे भी समझ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बात हमें समझानी पड़ती है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी अगर मेरी प्रॉब्लम है तो चेहरे से ये तो पता लग जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो रीड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मन सारा दिन क्या सोच रहा है? व्यर्थ सोच रहा है, इधर उधर की बातें सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है। तो हमारी आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि हम दूसरों के थॉट्स को पढ़ पाएँ। अब मेरा पिता तो मेरे से रोज़ बात करेगा, क्योंकि मैंने उसे पिता कहा, बाबा। हम प्यार से उसे बाबा कहते हैं, शिव बाबा। शिव मतलब कल्याणकारी, बाबा मतलब पिता, ठीक है। वो तो हमसे रोज़ बात करेगा, लेकिन क्या मैं आत्मा उसकी बात समझ पाऊँगी? वो मुझसे बात करेगा, वो मुझे थोड़ देगा, बच्चे ऐसा मत कर, लेकिन मैं उसकी बात कैसे समझूंगी? तो इसीलिए वो भी एक तन का आधार लेता है जिसका नाम रखता है ब्रह्मा। लेकिन जब वो उसमें से सुनाता है ज्ञान, उसके मुंह का यूज़ करता है, उसके इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है, उस तन का यूज़ करता है। उसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा शिव बाबा ने? क्योंकि शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। कौन सी स्थापना? नई सृष्टि की स्थापना, हमारे संस्कार परिवर्तन कर एक सुंदर मन की स्थापना। तो वो
जब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं निराकार हूँ, शिव हूँ, तो हम ऐसे ही नहीं समझ पाते। अगर वो निराकार आकर हमें संकल्प भी देता तो हम डर जाते, क्योंकि हमें इंसानों को देखने की आदत थी। तो इसीलिए उसने ये कोर्स कराया, और उसको करने वाली आत्माएं समझी कि इस शरीर में बैठकर निराकार परमात्मा ज्ञान सुना रहे हैं, और हमें निराकार परमात्मा को याद करना है, वही मेरा पिता है, क्योंकि मैं आत्मा भी प्रकाश और वो भी प्रकाश। फिर उसने आकर बताया कि जिस तन का आधार लेकर वो समझा रहे हैं वो भी तुम्हारा आत्मा भाई है। इसीलिए, और उस टाइम जैसे दादा बोलते थे भाई को, तो जैसे हमने मिथुन दा, है ना, पप्पी दा, दा मतलब भाई, बड़ा भाई। तो परमात्मा ने क्लियरली दो बातें बताई कि मैं निराकार हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, मुझे याद करना, ये तुम्हारा भाई है। तो कई बार बाप इकट्ठा बोलते थे। तो ये सब कोर्स कराया बाबा ने उस तन का आधार लेकर, जिसको नाम दिया ब्रह्मा। अब आगे क्या, 7 दिन का कोर्स करने के बाद हम उससे रिलेशन कैसे बनाएंगे ताकि उसके सारा कुछ मेरा हो जाए। जैसे एक राजा का बेटा बचपन में खो गया, तो आज वो दर दर की भीख मांग रहा है, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो। है तो कौन, राजा का बेटा, लेकिन मांग क्या रहा है, भीख। सूट नहीं करता है। एक दिन राजा वहां से गुजर रहा था, और राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या हुआ, बच्चा बग्गी में बैठ गया, और राजा का सब कुछ हमारा, उस बच्चे का। तो ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा तो बता रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं भी निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, तुमने ये शरीर लिया है, लेकिन अग मैं शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, खुशियों का सागर हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। लेकिन हम बच्चे, अगर वो राजा का बच्चा मना कर दे कि नहीं आप मेरे पिता नहीं हो, पहचाने ही ना, तो क्या उसको प्रॉपर्टी मिलेगी? नहीं। तो अब उसने तो अपना परिचय दे दिया, अब अगला कदम हमारा है। उसे पहचान तो हमने लिया कि वो पिता है, लेकिन अब उससे रिलेशन जोड़ना है। उस रिलेशन को जोड़ने के लिए उन्होंने, और दूसरी बात, रिलेशन जोड़ना क्यों है, आत्मा में शक्ति भरने के लिए, आत्मा में शांति भरने के लिए, मन को शांत करने के लिए। तो उसने जैसे हमें कोर्स में भी समझाया कि मन शांत होता है पॉजिटिव थॉट से। जितने हम मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे सारा दिन, तो उतना ही नेगेटिव से दूर रहेंगे, व्यर्थ से दूर रहेंगे, और मन में शक्ति भरती जाएगी, और एक शक्तिशाली मन शक्तिशाली डिसीजन लेगा। लेकिन मन को ये पॉजिटिव थॉट देगा क्यों, कौन? क्योंकि हमारे चारों तरफ तो नेगेटिव ही नेगेटिव है, खबरें, न्यूज़, सब नेगेटिव। पत्नी सुना रही है अपनी प्रॉब्लम, बच्चा सुना रहा है अपनी प्रॉब्लम, पॉजिटिविटी है कहाँ? तो इसीलिए रोज़ सुबह परमात्मा ने आकर उस तन में हमें पढ़ाया, और उस पढ़ाई को हम बोलते हैं मुरली, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मेरे तो सभी बच्चे हैं। अगर मुझे आशीर्वाद देना होता तो मैं सबको देता, सारे खुश रहो, और मेरा आशीर्वाद विफल नहीं होता, सारे खुश हो जाते। फिर तुम्हारे उन बुरे कर्मों का क्या, जो तुमने मेरी कहना ना मानकर किए, वो उनका क्या, जो तुमने मांस काट 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 कर खाया, उनका क्या, जो तुमने बुरे कर्म किए, उनका फल अगर मेरे आशीर्वाद करने से मिटता तो सारी दुनिया ही बुरे कर्म करती और मुझसे आशीर्वाद मांग लेती। इसीलिए उसने, परमात्मा ने पढ़ाई बनाई, जैसे कि हर रोज पढ़ो और अपने अंदर अच्छे संस्कार धारण करो। जो जितनी लगन से पढ़ेगा वो उतना ही आगे निकल जाएगा। अब कोई कहता है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है? जैसे हम अपने बच्चे को घर में भी सिखा सकते हैं ABCD, लेकिन हम हर रोज उसे स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि एक मैडम है, वो रोज दो का पहाड़ा पढ़ा दे, बात खत्म। लेकिन वो अगले दिन सुनती है, हफ्ते बाद उसका टेस्ट लेती है, फिर फाइनल पेपर, फिर 3 मंथ पेपर में उसका टेस्ट लेती है, फिर 5 मंथ में उसके रिवीजन होते हैं, जब जाकर उसे वो पहाड़ा पक्का होता है। ऐसे ही हमें पता तो लग गया मैं आत्मा हूँ, पिता परमात्मा है, लेकिन मन को पॉजिटिव थॉट्स हर रोज देने हैं, और वो हर रोज थॉट्स मिलते हैं परमात्मा के महावाक्यों से, जिन्हें हम मुरली कहते हैं। वही मुरली जो कृष्ण जी बजाते थे और गोपियां दौड़ी चली आती थी, भूल जाती थी पाँव में चप्पल है या नहीं, दौड़ लेती थी। ऐसे ही जब हम थोड़े दिन परमात्मा के उन महावाक्यों को सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो हमारा मन भी हर रोज कि आज बाबा ने क्या कहा, आज मेरे पिता ने क्या कहा, आज पापा ने क्या कहा, वो जानने के लिए उत्सुक होगा। और वो होगा हमारे लिए पॉजिटिव थॉट्स का खजाना। लेकिन सिर्फ सुनने से क्या होता है?
ये कोई सत्संग नहीं है। मैंने भी कहा ये पढ़ाई है, हमें पढ़ना है और पढ़ाई में बार बार रिवाइज करना होता है। जैसे आज की मुरली में आया, तुम्हें क्रोध नहीं करना है। सुबह आपने मन को समझाया कि आज पापा ने कहा है क्रोध नहीं करना है, लेकिन फिर उसका सारा दिन रिवीजन करना। जैसे हम 2 का टेबल सारा दिन बच्चे को रिवाइज कराते हैं, 10 बार माँ सुनेगी, सुना सुना सुना। ऐसे ही कि वो पिता है मेरा और आज उसने टीचर बन के सुबह मुझे ये पढ़ाया, अब वो बार बार पूछ रहा है कि मैंने क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया। अपने पापा को बताना कि आज मेरे टीचर ने ये पढ़ाया ये पढ़ाया। है वो निराकार, हम देख उसको ही रहे हैं निराकार को। जब पढ़ रहे हैं तब भी निराकार को देख रहे हैं, प्रकाश को, लेकिन उसकी कही हुई बात को सारा दिन रिवाइज करना, ताकि वो मेरे मन में प्रोग्रामिंग हो जाए उस चीज़ की और वो मेरा संस्कार बन जाए। जैसे बार बार गुस्सा करने से गुस्से का संस्कार बन गया, ऐसे ही बार बार जो परमात्मा ने हमें महावाक्य कहे हम उसको रिवाइज करते हैं सारा दिन, तो वो क्या है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं और हम वैसा ही स्वरूप बनने लग जाते हैं। तो अब किसी के मन में आता होगा, तो ये ज्ञान की जो मुरली है जिसे हम असत्य आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, ये मन के लिए खुराक है, शरीर के लिए आपने खिलाई, लेकिन मन को भी अब हर रोज जरूर खिलानी है। और जैसे जैसे हम बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, बाबा के इन मुरलियों की भी ज़रूरत नहीं होगी। हम बाबा से डायरेक्ट, अपने पिता से डायरेक्ट बात कर पाएंगे, जैसे आप और मैं कर रहे हैं। क्यों? फिर हमारी बुद्धि धीरे धीरे पवित्र होती जाएगी, प्योर होती जाएगी, और हम परमात्मा के संकल्पों को भी रीड कर पाएंगे और वैसे ही बात करेंगे जैसे आप और मैं कर रहे हैं, ऐसे आप और अपना आपका बच्चा करता है। ठीक है, तो अब हमें वो हर रोज़ मुरली पढ़नी है। ठीक है, वो मुरली आत्मा के लिए दवाई है, सारी बीमारियों की दवाई है। वो मुरली एक संजीवनी बूटी है जो हमारे रोज़ धीरे धीरे हीलिंग करेगी मन की, और एक दिन मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। वो एक शक्ति है जो मुझे रोज़ लेनी है। जैसे हम मल्टीविटामिन लेते हैं, खाना बहुत अच्छा लेते हैं, उस तरह से उस ज्ञान मुरली को हमें हर रोज़ पढ़ना है। मुझे भी अभी ये कोर्स किए हुए आपकी तरह ही मैंने कहीं सुना और ये कोर्स किया, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जीवन में इतने एक्सपीरियंस हुए। अब मैं अपने पापा से वैसे भटकता मन शांत हो गया। तो आप एक्सपीरियंस करके देखिए, 1 डेढ़ महीना रोज़ मुरली टाइम से सुबह जब भी टाइम लगे, क्योंकि हम सारा दिन इधर उधर जाते हैं, सुबह सुबह उसको पढ़ के जाएं या सुन के जाएं तो हमारे पता लगेगा कि आज मेरा पिता क्या कह रहा है। पिता को देखना है निराकार और मैं आत्मा निराकार। ठीक है, उसके बाद हमें उसकी कोई भी एक बात को सारा दिन रिवाइज करना है और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम ये सब करेंगे, क्योंकि साइंस भी कहती है कि किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए अगर आप लगातार 21 to 60 डेज तक प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चेंज होने लग जाती है। तो आप ज़रूर इसको महीना सवा महीना ज़रूर सुने। जब आपके पिता ने पहचाना, एक्चुअली हमने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी है, कहीं कहीं सत्संग में, कभी कभी टीवी में, तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया था कि पता नहीं क्या करवाएंगे, क्या छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी नहीं छोड़ना है। पिता अपने बच्चे को नहीं कहता है कि तुम ये छोड़ो, ये करो, ये नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करनी है या सिगरेट नहीं पीनी है, क्योंकि बच्चे को, पिता को पता है कि बच्चे में ताकत नहीं है। वो इतने दिनों से सिगरेट पी रहा है, एकदम कैसे छोड़ देगा। तो वो पहले ताकत भरता है अपने बच्चे में, कि अगर जब उसमें ताकत आ जाएगी, उसको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो अपने आप, समझ तो अभी भी है लेकिन ताकत नहीं है, वो ताकत भी आत्मा में रोज भरेगी तो वो काम हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो जब मैं भी शुरू शुरू में आई थी तो मैंने भी सुना कि यहाँ भगवान आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो मेरे को लगा भगवान यहीं आएंगे। लेकिन फिर एक और लाइन उसके बाद जो मैंने सुनी वो मुझे बहुत हैरान करके गई, कि जिस सुख शांति को आप सारी जगह ढूंढ रहे हो, महीना 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम, आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको नहीं फील होती है तो आप छोड़ देना। कितनी चीज़ें हम छोड़ते हैं, तो इसको भी छोड़ देना। लेकिन वो पिता है, ये मन स्वीकार कर रहा है, तो उसकी बात ज़रूर हमें एक बार सुननी है। 2 3 महीने अपना एक्सपीरियंस करिए और फिर उसको, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, यू कैन लिव। तो आप अपने पिता के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ, अपने शिव बाबा के साथ एक बहुत ही सुंदर रिलेशन जोड़ना चाहते हैं और उसकी सारी सुख शांति का वर्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो और मुरली को उसके महावाक्य से जुड़िए। अगर आप उनके महावाक्य रोज चाहते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी की साइट पर जाकर, या फिर
इस नंबर पर 7015382738 इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और 2 या 3 महीने ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो यू कैन लीव। अगर मुरली में जो महावाक्य आपको भेजे जाएंगे उसे मुरली कहते हैं। अगर उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको जो भी नंबर बताया है आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। ओम शांति।